आप सभी का टारगेट टेक 2 क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे इंटरमीडिएट क्लास का मैथ का क्वेश्चन पेपर। क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि मेरे ऑफलाइन के बच्चे लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप अपने चैनल पर मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके उस पर चैनल पर डालिए, ताकि हम लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और जो हम लोग को मैथ में के प्रति जो एग्ज़ाम में डर रहता है वो भी समाप्त हो जाएगा और हम लोग का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ताकि हम लोग पेपर में कैसे क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रयास करते हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का। वैसे तो क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का है, तो हम लोग छोटे छोटे 1 से 2 वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। और उसे तो प्रयास करेंगे 3 घंटे का जो पेपर है 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व हो जाए, और प्लस स्पीड और समझने का दोनों को हम कवर करेंगे। क्योंकि ज़्यादा हम लोग स्पीड से भी नहीं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि समझ में भी आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। हमारे हाथ में 2020 का मैथ का क्वेश्चन पेपर है। बहुविकल्पी से शुरुआत करेंगे और उसके बाद से सीरियल वाइज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका दिया, इसमें निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो देखिए पहला जो है हम लोग का विकल्प है वह चौथा सही है। इसमें है ना तो एकांकी है और ना ही आच्छादक है, तो ये हम लोग का पहले का चौथा सही हो जाएगा। इस पहला है आपका, इसमें इसको सॉल्व करना है तो इसमें हमें 4 विकल्प दिया है, तो देखते हैं हम लोग कौन सा सही है। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप काश का इसमें गुणा कर लीजिएगा, तो ये ऑब्वियस से क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसको। काश में काश का गुणा कर लीजिएगा तो काश स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद काश में साइन का, तो ये आपका काश थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। फिर आप इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा तो ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा तो ये आपका काश स्क्वायर। देखिए इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, तो इस तरह हमें कुछ अंतर नहीं होगा। तो आप फिर इसी तरह इसमें भी गुणा कर लीजिए आप, तो साइन में साइन का हो जाएगा तो ये आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो आप लिखिएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर आप इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा तो लिखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर उसके बाद साइन में साइन का गुणा करिएगा तो आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो और ये हमारा अवयव हो जाएगा। इसके बाद से हम क्या करें, दोनों अवयवों को हम जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, काश में आप इसका इसके साथ जोड़िएगा, क्योंकि ये एलिमेंट जो है इसके साथ है और ये एलिमेंट आपका इसके साथ है और ये एलिमेंट आपका इसके साथ है और ये वाला एलिमेंट इसके साथ है। जोड़िए इसको, देखिए इसका इसके साथ जोड़ लीजिएगा तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम सही से लिख दिए हैं सीरियल वाइज से। इसका इसके साथ जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसके बाद से माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये इसके साथ लिख लीजिएगा, तो लिखिएगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये इसके साथ जोड़िएगा तो आप लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको सही से लिख लीजिएगा सूत्र के रूप में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसके बाद से तो इसका सूत्र आपका 1 हो जाता है, ये तो कट ही जाएगा आपका 0 हो गया, ये भी कट जाएगा आपका 0 हो गया, और इसका भी सूत्र 1 हो जाता। तो यानी हम लोग का कौन सा विकल्प है, दूसरा वाला। तो ये आपका दूसरा, यानी ये सही हो जाएगा। देखिए पहले का अगर इसका हमें समाकलन करना है तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। देखो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा हमें आंसर सही है। एक का सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका भी सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू ये थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए थीटा की जगह आपका क्या दे दिया, एक्स दे दिया, तो ये सब फलन किस में हो जाएगा, आपका एक्स में हो जाएगा, एक्स में हो जाएगा। तो देखिए तो इसके बाद से सूत्र बन गया आपका
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी तो ये सूत्र बन जाएगा ए की जगह का आप क्या इसको ए मान लीजिएगा, इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसके बाद से हम कड़ी को हटाएंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, इससे काट देंगे हम, तो ये समाकलन हो जाएगा आपका। इसके बाद से आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख लेंगे, एक बार इसके भी साथ समाकलन कर लेंगे और एक बार इसके भी साथ। तो देखिए साइन का समाकलन का, और यहाँ dx तो छिपा ही रहता है आपका, तो साइन एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आता है, माइनस कॉस एक्स हो जाता है, प्लस कॉस का क्या होता है, साइन एक्स हो जाता है, और इसके बाद से आपका और प्लस समाकलन करते हैं, उसके बाद से इसमें हम c जोड़ देते हैं, तो इसको सही से लिख लीजिएगा। तो दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा आपका। देखिए पहले का घ है आपका, इसमें आपको घात निकालना है क्वेश्चन आपका, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, इसको हम घात के रूप में लिख लेंगे, तो एक्स प्लस डी वाई अपान डी एक्स पे स्क्वायर और सब पे 1/4 हो जाएगा। तो ये हम दोनों पक्षों में हम 4 की घात लेने पर, देखिए अगर हम दोनों पक्षों में दो लेते हैं तो स्क्वायर बोलते हैं, 3 लेते हैं तो क्यूब बोलते हैं, और ये दोनों पक्षों में 4 की घात लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये हमारा 4 हो जाएगा। इसके बाद से इस बार भी ले लीजिएगा, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और ये 4 ले रहे हैं और ये 1/4 है, ये इससे काट दीजिएगा आप। तो आपका यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ लिखिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर पे 4 हो जाएगा। इसके बाद से यह हमारा बच जाएगा एक्स प्लस डी वाई अपान, तो हमें क्या निकालना है, घात निकालना है, तो हम पहले कोटि समझ लेते हैं, उसके बाद तो घात। देखिए हमें घात निकालना है, तो इस बार हो सकता है 2020 में घात आया, तो हो सकता है 2021 में कोटि आ जाए, तो आप हम लोग दोनों समझ ले रहे हैं। कोट के लिए आपका होता है अवकलज की अधिकतम संख्या, तो ये बताएं अवकलज की अधिकतम संख्या, अवकलज कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है ना, तो आपकी कोटि हो जाएगी 2, आपका ये आंसर अगर कोटि पूछेगा तब। अब हमें घात पूछा ना, तो तब इसका ये, इसके लिए हमें घात पूछा तो इसका ये होता है अवकलज की अधिकतम संख्या की घात। तो ये बताइए अवकलज की अधिकतम संख्या क्या है, आपका 4 है, तो घात आपका 4 हो जाएगा, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, पहला वाला सही हो जाएगा। 5वां आपका सवाल है, तो हम पहले को वेक्टर ए मान लेते हैं, दूसरे को वेक्टर बी मान लेते हैं, तो हमें एक दूसरे पर लंब है, तो देखिए एक दूसरे पर लंब है, यानी वेक्टर जो ए है वह वेक्टर बी पर क्या है, आपका लंब है। तो लंब होने के लिए एक सूत्र होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर 0, तो ये आपका सूत्र होता है। तब वेक्टर ए का मान रखिए 5i माइनस लेमडा एकांक वेक्टर जे प्लस 2 एकांक वेक्टर के, इसके बाद से अदिश गुणन, उसके बाद से बी का मान आपका दे दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसके बाद से आप एकांक वेक्टर का i में गुणा कर लीजिए, एकांक वेक्टर का j में गुणा कर लीजिए, k एकांक वेक्टर का k में गुणा कर लीजिए। तो चलिए गुणा कर लीजिए, तो 8 लिख लीजिएगा, k एकांक वेक्टर k और एकांक वेक्टर k, यानी k इंटू k का गुणा। तो देखिए इसका मान 1 होता है, तो हम 10 में 1 का गुणा करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, -3 और बराबर हम 0 लिख लेंगे, और ये 3 लेमडा हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाता है, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1,
तो प्लस 8 अब बराबर 0 लिख लेंगे हम। तो इसके बाद से इसको हम जोड़ लेंगे तो 10 8 18 लिख लीजिएगा। और इसके बाद -3 लेमडा बराबर 0। तो ये माइनस है तो आप उसको उधर भेजिएगा तो 3 लेमडा आ जाएगा बराबर 18 लिख लीजिएगा। तो 3 में 18 को भाग करेंगे तो ये गुणे में इधर आएगा बट्टे हो जाएगा। तो लेमडा 6 के 18 तो लेमडा बराबर 6, यानी लेमडा का मान आपका कितना आ गया 6, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही हो गया, तीसरा आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो इस तरह विकल्प हम लोग का सॉल्व हो गया। इसके बाद से हम लोग दूसरे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कीजिए, दूसरा है क्वेश्चन आपका निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यानी इसमें भी हमें 5 क्वेश्चन दिया है तो हमें सभी को क्वेश्चन को हल करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए दूसरे का क वाला क्वेश्चन है। तो हमें मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालने के लिए साइन थीटा का जो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। तो लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2π - π/4, क्योंकि इसके बटे 1 मान लेंगे तो आप एलसीएम लेकर आप इतना आ जाए। जैसे 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटेगा 7π आ गया। अब देखिए यहाँ पे सूत्र होता है आपका साइन 360 माइनस थीटा का सूत्र होता है आपका माइनस साइन थीटा। ये सूत्र हो गया। एक और सूत्र लगता है आपका, तो साइन माइनस थीटा का सूत्र होता है माइनस साइन थीटा। चूंकि ये दोनों सूत्र इसमें लगेगा तो देखिए साइन इनवर्स लिख लीजिएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस साइन π/4। अब इसके बाद से ये हम इतना की जगह हम इतना लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका साइन माइनस π/, इसके बाद से साइन इनवर्स है और साइन, इससे हम क्रॉस कर लेंगे। इसके बाद से हमारा क्या बचा -π/4। आपका ये आंसर हो गया। इसका मान निकालना है तो आप इसको जी मान लीजिए और यह 18, यानी इसका मान निकालना। तो देखिए यहाँ fx है तो आपका x फलन है, ठीक है, x के रूप में हम इसको y मान ले रहे हैं। तो ये आपका x² + 2 हो जाएगा। यहाँ मान लीजिएगा, माना, तो ये माना हो गया। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो ये प्लस में इधर आएगा माइनस होगा। तो x - 2 और बराबर x²। तो इसको हम पहले इधर लिख लेंगे, इसको उधर लिख लेंगे। तो x² बराबर y - 2। तो हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर √y - 2। तो इसके बाद से और ये किसके बराबर होता है आपका g, y के मान के बराबर √y - 2 लिख लेंगे। इस y बराबर 18 रख रहे हैं, इसमें रखेंगे तो g 18 बराबर इसमें रखिएगा आप। तो ये 18 - 2, तो 18 - 2 तो ये g, ये आपका ये हो जाएगा 18 में से 2 घटेगा तो आपका 16 हो जाएगा। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, तो इसका जोड़ा बनेगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ उतार लेंगे, इसके बाद से हमारा 4। तो ये जी को हम क्या माने थे, इस एफ माने थे, तो एफ इनवर्स। तो ये 18 बराबर 4, आपका ये आंसर। देखिए दूसरे का ग है, दिया है यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इस प्रकार है कि, यानी आपका ए बराबर आपका पी ए बराबर दे दिया है 0.4, पी बी बराबर आपका दे दिया है 0.8, और इसके बाद से पी बी बाई ए बराबर दे दिया आपका 0.6। तो हमें किसका मान निकालना है, पी ए यूनियन बी का मान निकालना है, क्योंकि हमें इसका मान निकालना है ना। तो पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। तो एक सूत्र ये हो गया आपका, दूसरा सूत्र ये है पी, इसका सूत्र हमें निकालना है। तो ये सूत्र होता आप, तो ये बटे इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा। तो इसमें गुणा कर लीजिए, इसको हम पहले लिख लेंगे और फिर बराबर लिखेंगे, इसका इसमें गुणा कर लीजिएगा, पी बी बाई ए गुणे पी ए। इसके बाद से तो इसके जगह हम इतना लिख लेंगे। तो
इसके बाद समीकरण लिखिएगा, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है तो क्या हो जाएगा आपका, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस इसके जगह हम इसके जगह कितना मान रखेंगे, ये मान रखेंगे। तो रखिए पी बी अपान ए गुणे पी ए। तो देखिए आपका पी ए यूनियन बी इसका मान आपका दे दिया है 0.4 प्लस इसका भी मान आपका दे दिया है 0.8 माइनस इसका भी मान दे दिया है 0.6 गुणे अब इसका भी तो मान दे दिया है 0.4। देखिए जोड़िए 8 4 12 1.2 आ गया और ये इसका इसमें गुणा करिएगा तो 0. कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.96। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरे का घ है, समीकरण दे दिया y बराबर ए एक्स प्लस बी से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ a और b अचर है। तो बस आपका कुछ है नहीं, कैसे अवकलन कर लीजिए। अवकलन करिएगा तो आपका क्या करते हैं अवकलन में, तो d अपान डी एक्स लगाते हैं और y, तो दोनों पक्षों में आप अवकलन कर लीजिएगा। तो ए ई एक्स प्लस बी, तो इसको लिखिएगा डी वाई अपान डी एक्स और इसके चूँकि इसमें एक्स है नहीं तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो 0 का तो ये दूसरे में लिख लीजिएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर ए ई एक्स। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसके बाद इसको लिखिएगा पुनः अवकलन करने पर, इसका पुनः अवकलन कर लीजिए तो ये डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसको फिर डी अपान डी एक्स ए ई एक्स लिख लीजिएगा। तो इसको फिर अवकलन करिएगा तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, इसको उतार लीजिएगा, इसका फिर ए लिखिएगा और इसका तो वही सूत्र होता है तो ये लिख लीजिए। इसको समीकरण 2 लिख लीजिएगा। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1 इसका मान आपका ये बराबर है कि नहीं है, तो बराबर है तो इसके जगह हम कितना लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। तो यहाँ देख लीजिए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर इसके जगह हम इसके जगह इतना लिख लेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ये दूसरे का 5वां सवाल है जो फलन से है। देखिए आपका ये फलन दे दिया है एक्स बराबर 0, तो हमें फलन 1 में लेंगे और एक्स बराबर 0 के बराबर नहीं है तो हम फलन ये लेंगे। तो इसके बाद से ये क्वेश्चन कर रहा है एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कंडीशन पहले देखेंगे कि सतत क्या होता है। यदि कोई फलन एक्स बराबर a पर सतत है तो कब सतत होगा, जब आपका एफ एक्स का मान बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तीनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये आपका कि जब आपका सतत रहेगा तो तीनों कंडीशन आपस में बराबर रहेंगे। अगर आपका सतत नहीं है तो यानी चाहे एफ एक्स बायां पक्ष के बराबर नहीं होगा या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर नहीं होगा, तो ये आपका ये फलन हो जाएगा। तो ये आपका कंडीशन है। तो हमें ये दिखाना है कि एक्स बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए पहला हम लोग कंडीशन निकालते हैं, एक्स बराबर 0 पर फलन, तो एक्स एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच, तो यानी ये हमारा जो कंडीशन है इसको संतुष्ट करता है। तो हम फलन जो लेंगे x प्लस 3 लेंगे। तो इसके बाद से चलिए यहाँ पे देख लीजिए लिमिट एक्स टेंड टू 0। अब इसके जगह हम कौन सा फलन ले रहे हैं, पे क्यू प्लस 3। इसके बाद से यह है तो हमें x के जगह कितना रखना है, यह लिमिट एक्स टेंड टू 0, x के जगह हम रखेंगे 0 प्लस h और इस पे क्यूब हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो हम एच बराबर 0 रख रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा,
देखिए राइट हैंड साइड हमारा 3 आ गया और जो फलन है x बराबर 0 पर हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा। तो दोनों इसमें 1 आ रहा है, इसमें देखिए राइट हैंड साइड हमारा 3 आ गया और चूंकि यहाँ पे हम लोग x बराबर 0 पर फलन हमारा कितना दिया, 1 दे दिया, तो 1 है और ये 3 है। और चूंकि हमें सतत होने के लिए तीनों कंडीशन बराबर है होना चाहिए, तो इसमें तो कंडीशन नहीं बराबर है, यानी राइट हैंड साइड दूसरा है और एफ एक्स का एफ एक्स बराबर 0 पर मान 1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं अतः एफ राइट हैंड साइड, तो और ये हमारा बराबर नहीं है तो बराबर लिख दें, तो लिख दीजिएगा अतः यह सतत नहीं है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोग का अगला सवाल है 3a का, दे दिया y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स। तो हमें क्या करना है, dy बटे dx का मान निकालना, यानी अवकलन करना है। इस सवाल को लगाने से पहले हम लोग को कुछ मानना पड़ेगा, यानी x बराबर हम लोग पहले मानेंगे इसमें टेन थीटा मानेंगे। तो इसमें मान रखिए, तो मान लीजिए y बराबर हम लोग काट इनवर्स रखेंगे और ये 1 प्लस एक्स के जगह कितना रखेंगे, टेन थीटा। तो आपका टेन थीटा, और चूँकि ये स्क्वायर है, एक्स पे स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 1 लिख लेंगे और नीचे भी एक्स है तो एक्स के जगह क्या रख लेंगे हम लोग, टेन थीटा रखेंगे। तो ये आप टेन थीटा रख लीजिएगा। इसके बाद से देखिए y बराबर कॉट इनवर्स रखिएगा। देखिए ये त्रिकोणमिति में आपका एक फार्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख लेंगे, और ये आपका टेन थीटा है ना, इसको उतार लीजिएगा आप। इसके बाद से y बराबर कॉट इनवर्स, अब देखिए कड़ी भी ख़त्म, स्क्वायर है ना तो ये कड़ी ख़त्म हो जाएगा और ये आपका स्क्वायर भी ख़त्म, तो हम लिख सकते हैं इसको सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा। तो इसके बाद से हम क्या करेंगे, और भी सॉल्व करेंगे। तो y बराबर यहाँ लिखिए माना, तो y बराबर कॉट इनवर्स, सेक है तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस थीटा प्लस 1 को उतार लेंगे। इसके बाद से 10 है तो 10 को हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसके बटे 1 मान लीजिएगा। तो y बराबर आपका कॉट इनवर्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इससे आप कट जाएगा आपका। तो ये हम लिख सकते हैं y बराबर कॉट इनवर्स, तो ये 1 प्लस कॉट थीटा बटा साइन थीटा, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग हल करते हैं। देखिए ये सवाल है आपको, तो हम लोग यहाँ से लगाते हैं y बराबर, तो ये आपका कॉट इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद से इस एक को काटने के लिए कॉस थीटा का सूत्र लगाएंगे, तो इसका सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस 1 बटे साइन का भी सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। तो देखिए इस एक से एक कट जाएगा। इसके बाद से y लिख लेंगे हम लोग, कॉट इनवर्स लिख लेंगे, इसके बाद से 2, और ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसके बाद से बटे 2, इसको हम फिर एक बार लिख लेंगे साइन बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो इसके बाद से हम ये इस 2 से ये 2 काट देंगे, उसके बाद से कॉस कट गया, तो y बराबर कॉट इनवर्स, तो हम कॉस बटा साइन क्या होता है आपका कॉट होता है, तो कॉट थीटा बटा 2, तो इससे काट दीजिएगा, एक इनवर्स में यह है, तो y बराबर हमारा कितना आ गया थीटा बटा 2। तो देखिए यहाँ पे यह थीटा का मान माने है ना, तो इससे आप थीटा का जब मान निकालिएगा तो आ जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो यानी थीटा का मान जब आपका x माइनस 1 आया है, एक जगह आप यहीं पर रख लीजिएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स और 1/2। अब हमें क्या करना है, अवकलन करना है।
तो लिखिएगा अवकलन करने पर, तो अवकलन कर लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा dy बटा dx, और इसका हम जब अवकलन कर लेंगे तो d/dx tan इनवर्स x का, तो ये आपका आ जाएगा, इसको तो हम यहाँ लिख लेंगे dy बटा dx। इसका अवकलन का एक फार्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा 2 है, तो आप 2 यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो ये अवकलन का आपका ये आंसर हो जाएगा इस तरह। देखिए तीसरे का ख है हम लोग का सवाल, दिया है सदिशों तीसरे का ख है, दिया है सदिशों 2i माइनस जे प्लस 2k और 3i प्लस 3j प्लस 4k के बीच का कोण निकालना। तीसरे का ख है सवाल, तो दो वेक्टर दे दिया है, तो हम वेक्टर एम और वेक्टर यू इनके बीच का कोण, देखिए इनके बीच का कोण निकालने के लिए एक सूत्र होता है आपका cos थीटा बराबर वेक्टर ए अदिश गुणन वेक्टर बी बटे वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी मॉड, तो ये आपका सूत्र होता है। इसका मान हम लोग निकालेंगे, फिर इसका मान और इसका मान, और निकाल कर इसी में हम लोग रख देंगे, इसको समीकरण आप 1 मान लीजिएगा। इसके बाद से चलिए इसका मान निकालिए, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर, तो वेक्टर ए का मान क्या है आपका 2i माइनस जे प्लस 2k, यानी एकांक वेक्टर है आपका, और ये कोष्टक में इसको दे दीजिएगा, फिर ये अदिश गुणन दे दीजिएगा। उसके बाद वेक्टर बी का मान आपका ये 3i प्लस 3j प्लस 4k। इसके बाद से अब i में आप i से गुणा कर लीजिएगा, j में आप j से, k में आप k से, तो गुणा करिएगा, तो आपका अब लिख लेंगे हम लोग 3 दूनी 6 लिखिएगा, i इंटू आई हो गया, फिर इसके आगे एक, तो ये आपका माइनस 3 एकम 3 जे इंटू जे हो गया, फिर उसके बाद से 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका k इंटू के। तो देखिए गुणा हो गया आपका, इसका मान 1 होता है, इसका भी मान 1 होता है, और इसका भी मान 1 होता है, तो लिखिए, तो 6 1 होता है, गुणे देकर 1 लिखेंगे, फिर माइनस 3 गुणे देकर 1 लिखेंगे, फिर प्लस 8 इसका भी मान 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, तो इसको 6 एकम 6 लिखे लेंगे, माइनस 3 एकम 3 लिखेंगे, प्लस 8 एकम 8 लिखेंगे। उसके बाद से देखिए ये प्लस प्लस है, इसको जोड़ लीजिएगा, 8 6 14 लिखिएगा, फिर माइनस 3 लिख लीजिएगा, 14 में 3 घटेगा आपका कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, यानी ये हमारा किसका मान निकल गया, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो देखिए वेक्टर ए बराबर, इसका एक सूत्र होता है, तो इसका सूत्र होता है i का गुणांक का स्क्वायर प्लस j का गुणांक का स्क्वायर प्लस k का गुणांक का स्क्वायर, तो हम वेक्टर a का मान निकालना है, तो इसी तरह आप मान निकालिए, तो देखिए i का गुणांक, ये ना वेक्टर a, तो i का गुणांक कितना है 2, तो आप 2 का स्क्वायर लिख लीजिएगा, प्लस j का गुणांक क्या है, इसके आगे 1 रहता है, तो -1, तो यानी -1 का स्क्वायर प्लस एकांक वेक्टर के, इसके बाद क्या है आपका 2 है, तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख लीजिए, तो ये गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 3, तो यानी ये आपका किसका मान निकल गया, वेक्टर ए का मान, यानी हमारा 3 आ गया। इसी तरह हम वेक्टर बी का मान निकाल लेंगे, देखिए वेक्टर बी का मान आपका इतना हो गया। अब हमें इसका मान और इसका मान और इसका मान, तो हमें समीकरण 1 में रखना है, तो रखते हैं हम लोग, देखिए cos थीटा बराबर हम मान, इसका मान रखे हैं 11, इसका मान रखे हैं 3, और इसका मान ये है,
तो आप मान लीजिए इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 11 3 अंडर रूट क्या आपका आ जाएगा 34। तो इसको तो कटेगा नहीं, तो हमें थीटा का केवल निकालना है, तो ये cos को उधर भेज देंगे हम लोग। cos पे आ जाएगा cos इनवर्स 11/3 और ये अंडर रूट हो जाएगा 34। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये इसका चलिए हम लोग अगला सवाल लगाते हैं। ये तीसरा ग का क्वेश्चन है, दिया है निम्न अवरोधो। तो दिया है x + y छोटा है या बराबर है 8 के और छोटा है बराबर है देखिए तीसरे का ग का सवाल है आपका एक समीकरण दे दिया है, एक समीकरण दे दिया और ये बिंदु दे दिया है x बड़ा है या बराबर है 0 के, फिर y बड़ा है या बराबर है 0 के। हमें z का न्यूनतम मान निकालना। तो आपका ये थोड़ा क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन बगल में भी मिल जाएगा। तो देखिए, तो ये आपका है, तो इसको लिख लीजिएगा। देखिए इस समीकरण को हम उतार लेंगे, तो x + y, इसके बाद से इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं x y, इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद से बिंदु आपका दे दिया है x बड़ा है बराबर है 0 के, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0। तो देखिए ये समीकरण आप एक माने हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। एक बार जब समीकरण 1 में आप x बराबर 0 रखिएगा तो आप क्या आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा x बराबर 0 रखिएगा तो ये 0 + y बराबर 8। तो y का मान क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो अब बिंदु आपका आ जाएगा तब बिंदु, तो ये आपको 0 रखे हैं, तो x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना आया, तो 8 आया, तो 0 का मान 8 हो जाएगा। अब इसी तरह दूसरा बिंदु दे दिया, तो यह इसको भी हम लिख सकते हैं y बराबर 0। तो एक बार x बराबर इतना रखे हैं, तो अब y बराबर इसी में रखिएगा, तो लिख सकते हैं आप x + 0 बराबर 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो बिंदु इसका बिंदु आ जाएगा आपका, तो ये 8,0, तो ये बिंदु हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग समीकरण 1 हो गया, आप समीकरण 2 के लिए निकालेंगे। तो जैसे बिंदु हम इसमें रखे हैं उसी तरह हम लोग इसमें भी रखेंगे। तो एक बार आप x बराबर 0 रखने पर तो रख दीजिए, तो 3 × 0 + 5y बराबर 15। तो ये तो 0 हो गया, तो अब इसको आ जाएगा आपका 5y बराबर 15। तो इसको काट दीजिएगा, तो y का मान कितना आ गया 3। तो हमारा बिंदु निकल जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, तो x बराबर 0 रखें तो 0,3 आ जाएगा। फिर हम इसी तरह हम क्या मान रखेंगे, इसी तरह हम y बराबर 0 रखेंगे, तो इसमें भी रख दीजिए। तो हमें इसी में रखना है, तो 3x + 5 × 0 बराबर 15। इससे काट दीजिएगा तो x बराबर कितना आ गया 5। तो यानी x का मान ये हो गया। तो इसका बिंदु जब निकालिएगा तो बिंदु क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 5,0। तो ये बिंदु निकल गया हमारा, बिंदु निकल गया। तो हमारा 4 बिंदु निकल गए, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु और 4 बिंदु। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए ये हमारा ये पहले समीकरण से बिंदु निकला है, समीकरण 1 से, और ये समीकरण 2 से। तो ये हमें फिगर बनाना है। तो देखिए ये हमारा फिगर है, यह x अक्ष है और यह y अक्ष है। तो हम लोग पहले समीकरण के लिए बनाएंगे। तो मान लीजिए इसको पहले बिंदु है ना, तो 0 और x, यानी हम x अक्ष पे कितना जाएंगे 0 जाएंगे, और y अक्ष पे कितना जाएंगे 8। तो यानी हम मान लीजिए यहाँ पे हम बिंदु पहुँच गए, तो इसका निर्देशांक निकालेंगे तो 0,8 हो जाएगा। फिर दूसरा निकालेंगे तो x अक्ष पे हम लोग 8 जाएंगे, तो यानी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और ये y अक्ष पे 0 यानी यहाँ पे। तो यानी इसका हो जाएगा आपका 8,0।
चूँकि ये पहली रेखा का है तो हम इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। उसके बाद से तो थोड़ा सीध में मिलाएंगे। इसके बाद से दूसरा बिंदु है तो हम x अक्ष पे कितना जाएंगे 0 और y अक्ष पे 3 जाएंगे। तो हमारा क्या है बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे है तो हमारा ये बिंदु हो जाएगा 0,3। तो और ये दूसरा बिंदु कहाँ है, और x पे हम 5 जाएंगे, y पे हम 0 जाएंगे। तो यानी ये हो गया। तो यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे आ गए तो ये 5,0। तो इस यहाँ से हम लोग इसको हम लोग मिला देंगे। तो ये कौन सी रेखा का था, इसको हाँ तो ये कौन सा रेखा का था, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए ये दूसरे समीकरण का रेखा हो गया और ये पहले समीकरण का रेखा हो गया। तो ये आपका एक फिगर बन गया। लेकिन हमें एक चीज़ और निकालना है, तो वो दे दिया है जेड का मान। तो दिया है जेड बराबर जेड, देखिए जेड बराबर x + 3y का हमें न्यूनतम मान निकालना है। तो मान निकालिए जेड बराबर, पहले हम कौन सा बिंदु रखेंगे, पहले हम लोग ये रखेंगे बिंदु 0,8, फिर इसके बाद से 8,0 और ये पहले समीकरण के लिए बिंदु हो जाएगा। अब उसके बाद से चलिए मान रखिए जेड बराबर, इसको x मानिएगा, इसको y, तो इसी में रखिएगा 0 + 3 गुणे y के जगह 8। तो ये आपका जेड का मान कितना आ गया 8 त्रिके 24। तो यानी एक बिंदु का जेड का मान निकल गया। अब दूसरे के लिए निकालिएगा, इसको x इसको y मानिएगा, तो आपका जेड बराबर क्या आ जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा +3 गुणे 0, तो जेड बराबर हो जाएगा 8। तो यानी ये जेड का मान निकल गया। तो ये हो गया। फिर दो बिंदु और है तो दूसरे समीकरण के लिए निकालिएगा। समीकरण 1 के लिए हो गया, समीकरण 2 के लिए देखिए समीकरण 2 के लिए बिंदु दे दिया, इससे हमें जेड का मान निकालना है। तो ये जेड बराबर क्या लिखेंगे x + 3y, वही काम करिएगा, इसको x मानिएगा, इसको y, तो जेड बराबर 0 + 3 गुणे 3, तो जेड का मान आपका 9 आ जाएगा। और यहाँ भी इस तरह इसको भी x y मानिएगा तो जेड का मान निकालिएगा। तो ये इसमें आपका जेड का मान आ जाएगा 5। तो हमें न्यूनतम निकालना है। तो आपकी इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, यानी सबसे न्यूनतम ये है आपका। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तीसरे का घ आपका सवाल है। तो ये आपका कार्तीय रूप में दे दिया है समीकरण, एक यह दे दिया और आपका एक यह। तो कह रहा परस्पर लंब। तो देखिए परस्पर लंब होने के लिए सूत्र होता है आपका, तो आपका L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 बराबर 0। तो हमें इससे L1 और इससे M1 का मान निकाल के इसी में रख देना है। तो चलिए रखते हैं हम लोग। देखिए इसको लिख लीजिएगा। देखिए इसको हम लोग सही रूप में लिखेंगे। तो यानी इसमें हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका x हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और बटा 3 लिख लेंगे। इसमें आप 7 कॉमन ले लीजिएगा। इसके बाद से y - 7 बाहर कर लिए तो यहाँ पे 2 बचेगा, और बटे 2p लिख लीजिएगा। इसके बाद से ये तो z है, ये आपका 3/2। इसको और भी सही है, माइनस आपका नीचे आ जाएगा। तो x - 1 और ये -3 हो जाएगा। और इसको सही से रूप में लिख लीजिएगा, x - 2 2p, ये इसके बटे कर लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो क्योंकि ये यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे ये चला जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अब बराबर z - 3/2। तो देखिए इससे हम तुलना कर देंगे। देखिए इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसका हम तुलना इससे कर लेंगे, क्योंकि L1 का मान आपका ये -3 हो गया, L2 का मान आपका इतना हो जाएगा, L2 का मान आपका इतना हो जाएगा, और L3 का मान आपका इतना। तो लिख लीजिए L1 बराबर क्या लिखेंगे, -3, L2 बराबर 2p/7, उसके बाद से L3 का मान आपका 2 हो जाएगा। तो एक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, M1 M2 का मान निकालना है। तो चलिए हम इसको अब लेते हैं, इसको देखते हैं हम लोग।
तो इसमें आप -7 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये x -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका 3p हो जाएगा। इसके बाद से इसको तो उसी तरह उतार लीजिए, सही रूप में दिया है। और इसको इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, तो ये z-6 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसको फिर उसी तरह लिख लीजिएगा x -1, इसको आप इसके बटे कर लीजिएगा, 3p -7 हो जाएगा। अब लिखिएगा z-6 और ये 5 देखिए ये आपका हो गया। तो इसको हम जब तुलना करेंगे इसकी तरह, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका m1 हो जाएगा और ये जो है m2 हो जाएगा और ये जो है आपका m3 हो जाएगा। तो ये आपका L1 L2 L3 m1 m2 m3 निकल गया। तो हमें इसी में रखना है, तो चलिए हम लोग इसमें रखते हैं। देखिए आपका L1 L2 L3 का मान जो है m1 m2 m3 का मान जो है इसी में हम लोग रखेंगे। तो L1 का मान रखिए इसमें -3 गुणे m1 का मान रखिए -3p/7 प्लस L2 का मान रखिए 2p/7 गुणे m2। तो इसको माइनस माइनस काट दीजिएगा, 3 तरीके 9 आ गया p और उसके बाद 7 लिख लीजिएगा, प्लस इसका 1 का इसमें गुणा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, तो ये 7 लिख लीजिएगा। तो ये प्लस माइनस आपका क्या आ जाएगा, -5 दूनी 10 लिखिए और अपन 0। अब देखिए तो ये माइनस उधर, ये माइनस है तो आप उसको उधर भेज दीजिएगा और ये 7 का एलसीएम लेंगे आपका 7 आ जाएगा। तो ये 9p + 2p लिख लीजिएगा और ये तो उधर गया तो आपका 10, तो ये बटे इधर आएगा गुणे में हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, 9 2 11p। उसके बाद उसको इधर भेजिएगा तो ये आपका इसमें गुणा हो जाएगा, 7 10 में 70 हो जाएगा। तो ये गुणे इधर आएगा बटे हो जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा 70/11। आपका p का ही मान पूछा था। तो देखिए इस तरह आपका p का मान निकल गया और हमें क्वेश्चन में p का ही मान पूछा था।